all dear my students. I am your English teacher. Today I is going to teach you the fourth chapter of moment, and that is called supplementary. So the chapter name is In the Kingdom of Fools. So today we will study this chapter, and this is a very intriguing or you can say very interesting chapter. Let's start this chapter. In the kingdom of fools, both king and minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. Kingdom के इन द किंगडम ऑफ फूल्स में क्या था, वहाँ पे राजा और उसके मिनिस्टर दोनों इडियट थे, और वो लोग और दूसरे राजाओं की तरह अपने किंगडम को नहीं चलाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड किए कि दिन को रात में और रात को दिन में चेंज वो करेंगे। दे ऑर्डर दैट, और उन्होंने ये आदेश दे दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, सभी को क्या है, रात में जागना है, एंड टिल फील्ड रन देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस अपनी खेती बाड़ी केवल आफ्टर डार्क करना है, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम, और जैसे ही सुबह की सूरज की पहली किरण निकलेगी आप लोग सोने चले जाओगे। एनी वन हु डिसऑबेड एंड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर डेथ फियर ऑफ डेथ, तो लोग वैसा ही करते हैं क्योंकि किसी को मरना है नहीं, क्योंकि सभी लोग डर रहे थे कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। द किंग एंड मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो लोग बहुत, मिनिस्टर और किंग भी बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक दिन क्या होता है, एक गुरु होते हैं और उनका एक शिष्य होता है, वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर सिटी थी, अच्छी सिटी थी। तो इट वॉज अ ब्रॉड म्यूजिक स्टीरिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, जहाँ कैटल्स को इससे सिखाया जाता था कि वो दिन में सोए। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, और वो दोनों लोग जब इन सब कुछ चीज़ों को देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और जब अचानक शहर जगता है या एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, कि जैसा कि बताया है अभी हमने कि जैसे ही सूरज निकलेगा सब लोग दिन में सोएंगे और रात में सब लोग काम करेंगे। द टू मेन वर हंग्री, दोनों इंसान बहुत ज़्यादा भूखे हुए थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, और दुकान खुली हुई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, और फिर वो लोग जाते हैं कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम एंड सिंगल दूधू, यानी एक ये वहाँ का एक रूपी है जहाँ मुद्रा है जहाँ पे सिंगल दूधू कहते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ खरीदिए आपको केवल सिंगल दूधू देना होता है और कुछ नहीं, दूधू। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस, अ बंच ऑफ बनानाज, चाहे केले खरीदें चाहे राइस खरीदें, इट कॉस्ट दूधू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, और उसके जो गुरु थे और जो शिष्य थे दोनों बहुत खुश थे कि दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो लोग ऐसा कभी नहीं सुने थे कि ऐसा भी होता है क्या, कि कोई भी चीज़ खरीदो और उसका जो भी है प्राइस है वो सेम है। दे कुड बाई ऑल द फूड्स दे वांटेड फॉर अ रूपी, दे वो हर एक चीज़ खरीद सकते थे। दे वांटेड फॉर अ रूपी, केवल एक पैसे के बदले वो कुछ भी खरीद सकते थे। मतलब व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब वो उसे पकाते और खाते, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तब जाके गुरु को ये एहसास हुआ कि ये किंगडम जो है, ये जो राज्य है मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर
them to stay there, और it would not be, ये अच्छा राय नहीं होगा, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। दिस इज़ अ नो, देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो गुरु ने सोचा कि यहाँ पे हमारी कोई जगह नहीं है, यहाँ पे खतरा हो सकता है भविष्य में और हमको यहाँ से चलने चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल, जब वो अपने शिष्य से ये कहते हैं कि चलो चला जाए यहाँ से, लेकिन डिसिपल क्या करता है, द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल कहीं नहीं जाना चाहता है। बोला एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब कुछ तो यहाँ पे सस्ता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, और जो कुछ भी यहाँ पे वो चाहता है सब अच्छा है। चीप फूड, सस्ते खाने हैं। गुरु सेड, गुरु ने कहा कि दे आर ऑल फूल, ये सब बेवकूफ़ हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू यू नेक्स्ट, और वो तुमको आगे क्या करेंगे, क्या तुम्हारे साथ करेंगे, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल क्या करता है, जो शिष्य होता है वो गुरु की बात एक भी नहीं सुनता है। एंड ही वांटेड टू स्टे, और वो वहीं पे रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो गुरु जी वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के ये कहते हैं कि चलो ठीक है, डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम चाहते हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, गुरु जी फिर वहाँ से वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, और जो शिष्य था वो वहीं पे रह गया। एंड एट हिज फिल एवरी डे, बनानास, घी, राइस, व्हीट, ग्रूस, फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, खाते खाते खूब चीज़ें ईज़िली मिलती थी, सस्ती मिलती थी, खूब अच्छे से खाता पीता था। और एक तरीके से जैसे स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल होता है, उसी तरीके से खा पी के एकदम हट्टा कट्टा हो गया था। वन डे a thief broke into a rich merchant house, एक दिन क्या होता है, एक चोर होता है जो एक मर्चेंट के घर चोरी करता है। ही हैड अ मेड होल इन वॉल, और फिर क्या करता है, चोरी करता है तो सेंध मारी, आपने सुना होगा। ही ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस एंड ही हैड मेड अ होल इन अ वॉल एंड स्नीक्ड इन, और उसने एक छेद बनाता है उसमें। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, जब वो लूट कर वहाँ से निकल रहा था, द वॉल ऑफ ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, जैसे उसके घर में वो चोरी करके निकल रहा था तो उस घर की, जिस घर में वो दीवार में छेद किया था वो कमज़ोर थी, और जैसे वो वहाँ से निकला लूट का सामान लेके, दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उससे वो वहीं पे तुरंत मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, और उसका भाई राजा के पास भागा और शिकायत कर दिया। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ने बोला कि जापना, जब मेरा भाई अपना पुराना ट्रेड परस्यू कर रहा था, यानी उसका जो जॉब था, उसका जो काम था, जो उसका धंधा था, वो जब वो अपने काम और धंधे काम कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, और एक दीवार उस पर गिर जाती है एंड उससे वो मर भी जाता है। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और मर्चेंट को ब्लेम किया जाना है। ही पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और क्या उसने कहा कि जो जिसने भी इस गलत काम को किया है उसे आप पनिश करिए और कॉम्पनसेट फैमिली को दीजिए और फॉर दिस जस्टिस। राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन, न्याय दिया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ हाउस, और तुरंत घर के मालिक को बुलवाया गया। अभी इस स्टोरी में अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं तो क्या था कि किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में उसके मिनिस्टर और उसके राजा ने क्या किया था, दोनों
उन्होंने अपने हिसाब से चलाना चाहते थे वो, और राजाओं के तरीके से और राजाओं की तरह से अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। वो लोग ने डिसाइड कर लिया कि दिन को रात और रात को दिन में चेंज कर देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर जो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा उसे पनिशमेंट दे दिया जाएगा, और पनिशमेंट डेथ थी। तो सभी लोग इसकी वजह से दिन में सोते और रात में काम करते। जैसे दिन में काम करते ठीक उसी तरीके से पूरा रात में काम करते, और जैसे रात में सोते थे वैसे दिन में बिल्कुल वो सोते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दो व्यक्ति आते हैं इस राज्य में, और गुरु थे उनके शिष्य थे। जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा तो चौंके हुए थे, और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो वो जो भी चीज़ खरीदते, हम एक तरीके से कह दें, हम अपने हिसाब से आपको समझाना चाहते हैं कि यानी 1 रुपये दो तो चाहे 1 दर्जन केला लो, चाहे जो लो, मतलब सिंगल दुद्धू यानी 1 रुपये की हम कह लें। तो कुछ देर बाद गुरु जी को यह एहसास हुआ कि इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये केवल मूर्खों की नगरी है, यहाँ पे रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और सब कुछ तो बहुत चीप था। तो शिष्य ने मना कर दिया कि गुरु जी यहाँ पे सब कुछ चीप है, सब कुछ अच्छा है, और इससे बेटर कहाँ हो सकता है, इससे अच्छा है कि यहीं पे हम रुक जाएं। तो गुरु जी ने बोला कि अगली नेक्स्ट क्या होगा हमें नहीं पता, तुम्हें क्या होगा। लेकिन वो तो अपने गुरु जी की विजडम को ध्यान से सुनता भी नहीं है, मतलब कुछ समझता ही नहीं है, बस बोलता है कि मैं तो रहूँगा। तो गुरु जी उसको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, और बोले कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो वो खाते पीते इतना खा पी एकदम मोटा हट्टा कट्टा ताज़ा हो गया। और फिर एक दिन क्या होता है कि एक चोर है जो एक व्यापारी के घर में सेंधमारी करता है, और उसके बाद वहाँ जाके सामान को लूटता है, और लूट कर वो जब लौट रहा होता है तो वो दीवार जो पुरानी हुई थी उसके सिर पर गिर गई, और जब सिर पर गिर गई तो दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। और फिर उसके बाद जो चोर का भाई था वो राजा के पास भागा हुआ जाता है, और ये बोलता है कि जब मेरा भाई अपने जॉब को कैरी आउट कर रहा था तो उस दौरान दीवार गिर गई, और जो भी रॉन्ग डूअर है उसको आप सज़ा दीजिए, और जस्टिस भी चाहिए, और फैमिली के लिए कंपनसेशन भी चाहिए। तो राजा ने कहा कि न्याय तो दिया जाएगा, न्याय तो दिया जाएगा, और चिंता मत करो। तुरंत उस घर के मालिक को बुलवाया गया। अभी हम अभी आगे के वीडियोज़ में आगे का जो भी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड वी आर गोइंग टू डेवलप नेक्स्ट वीडियो एंड विल टीच यू वेरी वेल। थैंक यू सो मच।